हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो। और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.5 का फर्स्ट पार्ट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं 2.5 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा ऑफ स्टैंडर्ड 10th का फर्स्ट पार्ट। इसको मैं दो पार्ट्स में इसलिए करा रहा हूँ ना क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग थोड़े ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाए, तो मैंने क्या सोचा कि मैं छोटे छोटे दो पार्ट बना लेता हूँ, तो आप लोग भी बोर नहीं होंगे और इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। अब इसमें एक नई चीज़ सुनने में मिलेगी, डिस्क्रिमिनेंट। क्या चीज़ का नाम है? उस चीज़ का नाम है फ्रेंड्स डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है? इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा से, मतलब कि ये छोटे से ट्राइंगल से, और इसका फॉर्मूला है जो हम पहले से जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है डेल्टा, और डेल्टा का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डेल्टा का मतलब क्या है फ्रेंड्स? इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। बड़ा ही आसान है, कोई भी मुश्किल बात इसमें नहीं है। अब क्या होता है मालूम है? इस डेल्टा के है ना तीन अलग अलग, इसी अगर ये डेल्टा आपका 0 आए, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट या बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आए, तो क्या होगा? अगर ये जो डेल्टा है ये 0 से बड़ा हो, मतलब कि पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव हो मतलब कि प्लस में आंसर आए तो क्या होगा, और 0 हो तो क्या होगा, और अगर ये डेल्टा 0 से छोटा है मतलब कि नेगेटिव में है, अगर माइनस में आंसर है तो इसका रूट क्या होगा। ये तीन चीजें जो है आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। अगर डेल्टा पॉजिटिव रहे, अगर डेल्टा पॉजिटिव रहो, तो मैं क्या लिखूंगा? द रूट ऑफ द इक्वेशन, द रूट ऑफ इक्वेशन इज रियल, क्योंकि पॉजिटिव है, इज रियल बट नॉट इक्वल, बट नॉट इक्वल। रियल तो है मगर इक्वल नहीं है। अगर वो 0 हो तो मैं क्या कहूंगा कि द रूट ऑफ इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल। 0 है तो क्या होगा? रियल एंड इक्वल। अगर रूट रियल और इक्वल है तो उसका डेल्टा कितना होने वाला है? 0। इसलिए अगर डेल्टा या बी स्क्वायर माइनस 4ac या डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो हम क्या कहेंगे कि द रूट ऑफ द इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल। और अगर वो 0 से छोटा हो, मतलब कि 0 अगर बड़ा हो, मतलब कि वो डेल्टा या बी स्क्वायर माइनस 4ac या डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आए, आंसर उसका माइनस में आए, तो क्या कहेंगे हम कि द रूट ऑफ इक्वेशन इज अनरियल एंड नॉट इक्वल। और इक्वल भी नहीं है, ना रियल है और ना ही इक्वल है। तो दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए पहले क्या है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और एक बार बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़ा है, और एक बार बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है मतलब कि 0 से छोटा है। तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा? अगर पॉजिटिव में है या 0 से बड़ा है तो मैं क्या बोलूंगा कि रूट इज रियल बट नॉट इक्वल, ठीक है। और अगर 0 से छोटा है तो मैं बोलूंगा रूट इज अनरियल एंड नॉट इक्वल। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 नहीं कर रहे हैं, इसके बाद में थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है वो समझ लो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सबसे पहले देखो सम ऑफ रूट। मान लो 2 रूट है, जब भी एक आंसर आता है ना तो देखना उसको हम कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब ये एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, कुछ इस तरह से है। अगर तो एक अल्फा है और एक बीटा है, मान लेते हैं वो दो रूट कौन से, एक अल्फा एक बीटा है। दिस इज द कंसिडरेशन ओनली कि एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। तो सम ऑफ रूट क्या होता है,
इट्स माइनस बी अपॉन ए बी सी हमको कैसे कंपेयर करके निकालना है ये तो आप लोग जानते हैं। तो अगर ए बी सी निकल गया और बोला है कि सम ऑफ रूट क्या है पता करो, तो हम कर सकते हैं माइनस बी अपॉन ए करके। और अगर बोलता है प्रोडक्ट ऑफ रूट पता करो, तो वो क्या होगा, सी अपॉन ए। इन दोनों चीज़ों को आपको याद करना है, घोंट लेना है, लर्न कर लेना है। उसके अलावा अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट दिया हुआ है, तो आप एक नई अपने हिसाब से इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। और इक्वेशन फॉर्म करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो भी आपको हमेशा हमेशा के लिए याद करना होगा। वो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये चीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट से ये चीज़ें याद करनी है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 2। सम ऑफ रूट दिया हुआ है -7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है 5। सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना, -7, और प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 5। तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या डालूंगा, -7x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या डालूंगा, 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस विल बी प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से बनेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 2। अब देखते हैं सब क्वेश्चन 3 क्या है। ये भी बड़ा आसान सा है। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x। तो इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं पहले, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ, यस इट इज़ राइट। इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो a कितना होगा मेरा 2, b होगा -4 और c होगा -3। हमने अभी अभी पढ़ा था अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, -b अपॉन a, मतलब कि -4 अपॉन 2, मतलब कि 4 अपॉन 2, यानी कि 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा वो क्या होगा c अपॉन a। c इज़ -3 अपॉन 2। इसका मतलब ये है अल्फ़ा प्लस बीटा और ये है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा में क्या लिखूंगा मैं, +2, और अल्फ़ा इंटू बीटा में -3 अपॉन 2। तो ये था दोस्तों सब क्वेश्चन 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देखो एक, ये तो हमने पहले भी कर चुके कि यहाँ पर एक आपको दी हुई है इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको दी हुई है और आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। मैंने ये नीचे वाले क्वेश्चन गलत लिखे हुए हैं तो मैं ये मिटा के वापस लिख देता हूँ। और आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, आपको यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। द फर्स्ट सम इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसे कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म और हमें पता चलेगा कि a कितना है, 1 है, b इज़ 7 एंड c इज़ -1। तो मैं देखूंगा यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट तो यही होता है। 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज़ 1 एंड c इज़ -1। तो ये हो गया 7 7 ज़ा 49 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4। तो ये हुआ है कुछ 53। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना आया, 53 आया। b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया, 53। अब देखते हैं सेकेंड वाला सम क्या है। द सेकेंड सम इज 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसे भी कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। a कितना हो गया, 2 हो गया, b हो गया -5 और c हो गया है 10। मुझे यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेंट पता करना है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac पता करना है। b स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर
-4 इंटू ए मतलब 2 और इंटू सी मतलब के 10। 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर भी होगा 25 माइनस 10 4 ज़ा 40 40 2 ज़ा 80। जब मैं 80 में से 25 निकालूंगा तो ये हो जाएगा 75 65 55, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 55। तो ये बना b² - 4ac, यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट आया -55। अब हम थर्ड वाला करेंगे। थर्ड वाला देखिए क्या है। थर्ड वाला इज √2x² + 4x + 2√2 is equal to 0. We have to compare it with ax² + bx + c is equal to 0. Therefore यहाँ पर a क्या बनेगा, √2 बनेगा, b बनेगा 4 एंड c बनेगा 2√2। ठीक है। अब मुझे पता क्या करना है, b² - 4ac क्या होने वाला है। b² मतलब 4² - 4 इंटू a इज √2 एंड इंटू c इज 2√2। ओके, 4² विल बी 4 4 ज़ा 16 माइनस, इसको अंदर ही रखा जाए तो बेहतर है। दिस विल बी 4 2 ज़ा 4 इंटू √2 और ये √2, ये 4 इसी तरह से रहेगा और ये हो गया 2 इसी तरह से, √2 इंटू √2 विल बी 2 अगेन। तो ये हो गया 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 एंड 16 माइनस 16 विल बी 0। हेंस हियर b² - 4ac मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर कितना आएगा, 0 आएगा। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम शुरू कर रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हमें नेचर ऑफ रूट पता करना है, उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट पता करना पड़ेगा। इससे पहले हमने जैसा किया था, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो a कितना है यहाँ पर 1 है, b इज -4 एंड c इज +4। मुझे डिस्क्रिमिनेंट पता करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² - 4ac। b² मतलब -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a है 1 और इंटू c है 4। तो यहाँ पर देखिए -4 का स्क्वायर होगा 16 और ये 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 और 16 माइनस 16 कितना होगा, 0। अब डिस्क्रिमिनेंट कितना आया, 0। तो बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज 0 देयरफॉर द रूट ऑफ इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल। इसलिए जो रूट ऑफ इक्वेशन है वो रियल है और इक्वल है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड करते हैं, इसे भी कंपेयर करेंगे ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के साथ। a हो जाएगा यहाँ पर 2, b हो जाएगा -7 और c हो जाएगा +2। मुझे डिस्क्रिमिनेंट पता करना है जिसका फॉर्मूला है b² - 4ac। b² मतलब -7 का स्क्वायर, -4 इंटू a मतलब 2 एंड c मतलब अगेन 2। तो 7 7 ज़ा इज 49, माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर तो प्लस में ही आएगा। -4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, इसका मतलब ये होगा कुछ 33, राइट। दिस विल बी 33। तो यहाँ पर डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट कितना आया है, 33 आया। तो बिकॉज इट इज़ 33 पॉजिटिव है, देयरफॉर द रूट ऑफ इक्वेशन इज रियल बट नॉट इक्वल। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 मतलब कि लास्ट सम, यही हम इस पार्ट का भी लास्ट सम करेंगे, फिर आगे वाली जो एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे। तो ये वाला सम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से मैं कंपेयर करूँ तो a विल बी 1, b विल बी 2 एंड c विल बी 9। मुझे डेल्टा पता करना है या डिस्क्रिमिनेंट पता करना है जिसका फॉर्मूला है b² - 4ac। तो 2 का स्क्वायर -4 इंटू a इज़ 1 एंड c इज़ 9। 2 का स्क्वायर विल बी 4 -4 1 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36। तो मेरा आंसर आ रहा है -42 या 32। तो यहाँ पर डेल्टा
या मेरा डिस्क्रिमिनेंट इज माइनस में, देयरफॉर द नेचर ऑफ रूट, द नेचर ऑफ रूट या रूट ऑफ द इक्वेशन इज unequal, unreal and not equal, unreal and not equal। तो दोस्तों ये था हमारा एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ 2.5 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ अलजेब्रा ऑफ स्टैंडर्ड 10th। तो हमने इसे कंप्लीट किया, बाकी वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डालने वाले हैं और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज नूर फ्रॉम द वन मैन शो साइनिंग ऑफ।